मैं चाहती हूँ जो भी आत्माएं मेरे सवालों का जवाब दे सकती हैं, सिर्फ वो ही यहाँ पर आए। क्या किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? चली जाओ, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। दिल्ली से हजारों मील दूर आसाम की राजधानी गुवाहाटी अपनी कुदरती सुंदरता और शांति के लिए जानी जाती है। इसके साथ साथ ये शहर नई विचारधारा, पहनावे, संगीत और शौक के मामले में भी अपनी पहचान बना चुका है। इसी शहर के एक कॉन्वेंट स्कूल की 12th क्लास में पढ़ने वाली लड़की थी मानसी। उन दिनों मानसी का मन तरह तरह के तजुर्बे करने के लिए हर समय तैयार रहता था। वैसे तो लाइफ में कोई टेंशन नहीं थी, सब कुछ सही चल रहा था, पर मैं उस समय अपने फ्यूचर को लेकर थोड़ा कंफ्यूज रहती थी कि आगे क्या करना है, क्या बनना है। ये सारे बातें मेरे माइंड में चलते रहते थे। फिर एक दिन मैथमेटिक्स की क्लास में मुझे अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल गए। प्लान चैट यार। क्या है ये प्लान चैट? मॉडर्न टेक्निक, आत्माओं से बात करने की। उनको बुलाकर कोई कुछ भी पता कर सकता है। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। एग्जाम के रिजल्ट के बारे में, फ्यूचर प्लान के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में। बट यू गॉट टू बी केयरफुल। मूनशाइन की आत्मा बहुत डेंजरस होती है। जो पूछना है सनशाइन वाली आत्मा से पूछना चाहिए। मैं यहाँ वहाँ से ढूंढ ढूंढ कर प्लानचेट की किताबें पढ़ने लगी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, ना मम्मी डैडी को, ना मेरे भाई को और ना मेरे क्लोज फ्रेंड चिरंजीता को। कई दिनों तक मैं चुप चुप कर प्लानचेट करने का तरीका समझती रही। फिर उस रात जब सारे लोग किसी फंक्शन पे गए हुए थे, मैंने पढ़ाई का बहाना बनाया और घर पे रुक गई अकेले। मुझे इस अकेलेपन का सही यूज़ करना था। मैं भगवान से ओजा बोर्ड यूज करने के लिए माफी चाहती हूँ, और मैं माफी चाहती हूँ सभी आत्माओं से भी। मैं चाहती हूँ जो भी आत्माएं मेरे सवालों का जवाब दे सकती हैं, सिर्फ वो ही यहाँ पर आए। क्या किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या कोई है जो मेरे सवालों का जवाब देना चाहता है? क्या तुम यहाँ पर हो? तुम कहाँ से आई हो? सनशाइन मतलब अच्छी आत्मा है। क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दे सकती हो? कोई आ गया था और मैं उसे फील करने लगी थी। डर तो बहुत लगा था, पर मैं हिम्मत करके उसे देखना चाहती थी, बात करना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी। पर अचानक से डोरबेल बजी। मानसी सुन तो, मानसी
भागी जा रही है यार? मुझे फटाफट घर जाना है यार। घर मुझे भी जाना है मानसी। अच्छा लिसी, आज तू आ रही है ना गोरिशा की बर्थडे पार्टी में? नहीं यार, मुझे बहुत काम है, सॉरी, बाय। अरे बता दो क्या हुआ? अरे क्या हुआ? सुन तो मानसी। मानसी मेरी दोस्त थी। स्कूल में और स्कूल के छुट्टी के बाद हम हमेशा बहुत सारा टाइम साथ में स्पेंड करते थे, पर उन दिनों वो मुझसे बहुत कम मिलने लगी। उसे हमेशा कहीं जाने की या कुछ करने की जल्दी थी, पूछने पे हमेशा टाल देती थी। वो प्लान शीट के साथ उलझती जा रही थी जिसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए बेचैन हो रही थी, पर मुझे मौका नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन मुझे मौका मिला और उस समय मैंने ये तय किया कि इस बार मुझे फेल नहीं होना। मैं भगवान से ओइजा बोर्ड यूज करने के लिए माफी चाहती हूँ और साथ ही माफी चाहती हूँ सारी आत्माओं से भी। मैं चाहती हूँ जो भी आत्माएं मेरे सवालों का जवाब दे सकती है केवल वही यहाँ पर आए। मैं चाहती हूँ जो भी आत्माएं मेरे सवालों के जवाब दे सकती हैं केवल वही यहाँ पर आए। क्या कोई है जो मुझे सुन सकता है? क्या कोई है जो मेरे सवालों के जवाब दे सकता है? क्या तुम यहाँ पर हो? तुम कहाँ से आई हो? मुनशाइन की आत्मा बहुत डेंजरस होती है। गुड बाय। देखो तुम जहाँ कहीं से भी आई हो वापस चली जाओ। मैं कहती हूँ तुम यहाँ से वापस चली जाओ। तुम जो कोई भी हो यहाँ से वापस चली जाओ। मुझसे गलती होगी, मैंने तो यहाँ पे बुलाया। मैं कहती हूँ तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे जाने दो। प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मुझसे गलती होगी, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। तुम चली जाओ। जहाँ कहीं से भी आई चली जाओ। बस चली जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो। चली जाओ। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। चलो तुम लोग चलो अंदर। सो जा बेटा। आओ।
क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों देख रही है? माँ, अंदर से आवाज आ रही है माँ। अंदर से आवाज? यहाँ तो कोई आवाज नहीं है। अरे माँ, वो वहां से आवाज आ रही है। बेटा, यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है। चलो चलो। माँ, ये देखो, यहाँ कितनी सारी मोमबत्तियां लगी हुई हैं। बेटा, यहाँ कोई मोमबत्ती नहीं है। है माँ, वो देखो इतनी सारी मोमबत्तियां लगी हुई हैं यहाँ पर। अरे क्या हुआ? घबराने की कोई बात नहीं है, मैं दवाइयां लिख के दे रहा हूं। शायद मेंटल स्ट्रेस है, ये दवाइयां। थैंक यू डॉक्टर। ओके बेटा। नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा, आओ इसके पास बैठो, मैं अभी आई हूँ। मानसी, क्या हुआ तेरी तबीयत को? मानसी कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही थी, सो मैं उसके घर गई। जाके देखा कि वह बहुत बीमार थी और देखते ही देखते इतनी सीरियस हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। डॉक्टर साहब, क्या हुआ क्या है मेरी बेटी को? मानसी को हॉजकिंस डिजीज हुआ है। इट्स टाइप ऑफ लिम्फोमा। मतलब? अगर आसान शब्दों में कहें तो मानसी को ब्लड कैंसर हो चुका है। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने जब बताया कि मानसी को कैंसर है, वो भी स्टेज 4B, मेरे आंखों के सामने मेरी सबसे क्लोज फ्रेंड कोमा में पड़ी थी। मुझे समझ में नहीं आया उसके साथ अचानक से ये सब क्या हो गया। नर्स, नर्स, डॉक्टर, क्या हुआ मेरे डॉक्टर? डॉक्टर, क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ मेरे बच्चे को? शी इज नो मोर।
ऐसा लगा जैसे मैं कोई बुरा सपना देख रही थी। मानसी मर गई। आई वाज शॉक्ड। मुझे समझ में नहीं आया, पर उससे भी शॉकिंग कुछ बाकी था जो उस समय मुझे पता नहीं था। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। संभालो। पापा, मम्मी, दीदी जिंदा है। देखो ना, जिंदा है। ये उंगलियां हिल रही है। डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी बेटी जिंदा है। पकड़े जल्दी, देखिए मेरी बच्ची हाथ हिला रही है। इन्हें आईसीयू में ले चलो। वास्तव में मानसी जो कर रही थी वो शाकिनी नामक विद्या की विधि है, और जो उसे हुआ वह अर्बुद नामक कैंसर था। उसे अर्बुद बोलते हैं, जो प्राणी के शरीर को अबाधित कर देता है। ऐसा लगता है जैसे इसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वास्तव में उसकी आत्मा, जिसे हम ब्रह्म कपाल कहते हैं, उसके अंतर्गत निश्चित रहती है। मरता नहीं है वह। शाकिनी केवल इस तरह के दंड देती है। उन 3-4 महीनों में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, पर मुझे उस दिन के बाद ये महसूस होने लगा कि मेरे साथ कोई है। स्कूल में, घर में, हर वक्त, हर जगह। क्या हुआ? कुछ नहीं। चल। उसके बाद मैंने डिसाइड किया मुझे गुवाहाटी में नहीं रहना है। अगर मैं वहाँ रहती तो सच में दर दर के मर जाती। मैंने अपने घर वालों को किसी तरह से कन्विंस किया और दिल्ली आ गई, ये सोच के कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। मानसी, वो मार्केटिंग की फाइल देना। हाँ, ये रही। थैंक यू। मानसी बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर हर कोई अट्रैक्ट हो जाता था। मैं भी अट्रैक्ट हो गया था। आई रियली लाइक्ड हर, बट वो एक अलग ही स्पेस में रहती थी। काफी पूछने के बाद उसने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की। एक्चुअली
मैं ये जो भूत प्रेत आत्मा इन सब को नहीं मानता, इसलिए तुम्हारा दर्द तो नहीं, डर जरूर शेयर कर सकता हूं। आई लव यू। अब ये मत कहना कि ये भी उस भूत ने किया है। जगदीश और मैंने बहुत सिंपल सी शादी की। कुछ दोस्तों को बुलाया, हल्की फुल्की पार्टी चली। उस दिन सबके जाने के बाद रात को हम सोने की तैयारी कर रहे थे। हाँ जुबैर, यार कल तुम हड़बड़ी में चार्जर ले गए मेरा। चल कोई नहीं, कल ले लेना। चल रखता हूं अभी। हाँ, गुड नाइट। मानसी, जगदीश, ये लाइट को। जगदीश, जगदीश, क्या हुआ? तुम सही कह रही थी। तुम क्या सही कह रही थी? वो आत्मा, मैंने देखा उसे अभी। यहाँ बैठी थी, उड़ी और वहां चली गई। ऐसा लगता था कि वो रिवेंज लेना चाहती है हम दोनों से, लेकिन वो कौन थी, क्या चाहती थी और मानसी के पीछे क्यों पड़ी थी इतने सालों से, ये जानना हम दोनों के लिए बहुत जरूरी था। जगदीश ने मुझे सब बताया। उन दिनों में पैरानॉर्मल सोसाइटी के बारे में नेट पर काफी कुछ पढ़ रहा था। मैंने सोचा क्यों ना एक बार आईपीएस से कांटेक्ट किया जाए। तुम्हारे साथ ये इतने सालों से हो रहा है ये तो पता चल गया, लेकिन ये स्टार्ट कैसे हुआ? सर, मैं गुवाहाटी में 12th क्लास में पढ़ती थी। जो भी आत्माएं मेरे सवालों का जवाब दे सकती हैं, सिर्फ वो ही यहाँ पर आए। देखो, तुम जहाँ कहीं से भी आई हो,
वापस चली जाओ। मैं कहती हूँ तुम यहाँ से वापस चली जाओ। इस प्रॉब्लम का बस एक ही सॉल्यूशन है, इनको दोबारा प्लान चेक करना होगा। उस पहले अधूरे प्लान चेट को उसके अंजाम तक पहुंचाना होगा। कहीं कुछ है जो अटका हुआ है, उसे पूरा करना होगा, वरना लेकिन सर। घबराओ मत, इस बार मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। शुरू करो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, मैं आपसे ओइजा बोर्ड यूज करने के लिए माफी चाहती हूँ और साथ ही माफी चाहती हूँ सारी आत्माओं से भी। मैं चाहती हूँ सिर्फ वो ही आत्माएं मेरे पास आए जो मेरे सवाल का जवाब देना चाहती हैं। क्या कोई है? क्या कोई है जो मेरे सवालों के जवाब देना चाहता है? क्या कोई है जो मेरे सवालों के जवाब देना चाहता है? कौन हो तुम? कौन हो तुम? सामने आओ, सामने आओ जो भी हो। कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। अहल्या। अहल्या। अहिल्या? अहिल्या, तुम चाहती क्या हो? अपने पति सागर की रिहाई। इस लड़के ने सागर को पानी में कैद करके रखा है। इसे सागर को छोड़ना ही पड़ेगा। और अगर ये सागर को रिहा कर देगी तो तुम मानसी को छोड़ दोगी? बोलो अहिल्या, मानसी को छोड़ दोगी? बोलो अहिल्या, मानसी को छोड़ दोगी ना? हाँ हाँ, छोड़ दूंगी, छोड़ दूंगी। सागर, 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 मानसी तुमको रिहा करना चाहती है और तुमसे माफी मांगना चाहती है। तुम जहां कहीं भी हो आ जाओ सागर। सागर, मैं तुमसे माफी मांगती। मुझे माफ कर दो सागर, मैंने अनजाने में तुम्हें कैद किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम यहाँ आ जाओ सागर। अहिल्या, अब तुम्हारा सागर आ गया है। जाओ जाओ, अब अपनी दुनिया में लौट जाओ। अब घबराने की कोई बात नहीं, वो जा चुके हैं, अब तुम आजाद हो। मानसी ने जाने अनजाने में अपने फ्यूचर जानने के चक्कर में प्लानचेट तो कर डाला था, लेकिन उसे पता नहीं था वो कौन सी मुसीबत मोल ले रही है जो जिंदगी भर उसके साथ चलती रहेगी। मानसी के साथ कुछ ऐसी चीजें हुई जिस पे विश्वास करना भी मुश्किल होता है। मानसी मर के जिंदा हो चुकी थी, उसे हॉजकिन डिजीज था जो जिंदा होने के बाद पूरी तरह से क्योर भी हो गया था। मानसी के साथ कुछ ऐसी चीजें जिंदगी भर चलती रहीं जिसका आंसर मानसी नहीं ढूंढ पा रही थी, तो हमने उसे मेटाफिजिकल हिप्नोसिस देने का सोचा
और जो हमें सुनने को मिला उससे बहुत सारी चीज़ें सामने आई। अहल्या मानसी के साथ जिंदगी भर उम्र भर इसलिए जुड़ी रही ताकि वो मानसी को बता पाए कि उसके पति को फिर से आज़ाद कराने का क्या तरीका है। अहल्या चाहती थी कि मानसी दोबारा प्लानचेट करे और उसके पति का नाम लेके बुलाए ताकि उसके पति सागर को दूसरे प्लानचेट से मुक्ति मिल सके और अहल्या और सागर दोनों फिर से खुशी खुशी अपनी दुनिया में जा सके। मानसी के अंदर बैठे उस खौफ के कारण मानसी कई सालों तक उस आत्मा के प्रकोपों से जूझती रही और यही कारण था मानसी प्लानचेट नहीं कर पाई। लेकिन जिस दिन वह इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से मिली उसे इन आत्माओं से मुक्त होने का निवारण मिल गया। मैं मानसी की हर सिचुएशन की विटनेस थी, जब वो दुखी थी, परेशान थी और अब जब वो बहुत खुश है और अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जी रही है। लेकिन एक सबक जो मुझे मिला, जो मैं दूसरों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो ये है कि जिस दुनिया से हम बिलोंग नहीं करते, जो जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हमें उससे दूर ही रहना चाहिए।